नमस्कार। कभी सोचा है कि सच और झूठ के बीच की वो बारीक सी लकीर, उसे पहचानना कितना मुश्किल हो सकता है? ये एक कला है और आज हम इसी कला को सीखने के लिए हजारों साल पीछे चाणक्य नीति की गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे कितने काम आ सकता है। और चाणक्य का ये जो सूत्र है ना, समझ लीजिए यही इस पूरी कला की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान झूठ बोल रहा है वो सच तो जानता ही है, और यही सच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है जिसे हम पकड़ना सीखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कला जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए चलिए एक गुरु और उनके शिष्य की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी उस पल की है जब शिष्य को इस हुनर की असली अहमियत समझ आई थी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ छलक रही थी, लेकिन जुबान पर शब्द कुछ और थे। बोले, गुरुदेव सब ठीक है, पर उनकी आवाज में जो हल्की सी कंपी थी और चेहरे पर जो बनावटी मुस्कान, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। लेकिन चाणक्य तो चाणक्य थे, वो शब्दों के पार देख सकते थे। अपनी पैनी नजरों से वो एक पल में समझ गए। उन्होंने बड़े शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की थी, है ना? ये सीधा सवाल सुनते ही चंद्रगुप्त तो जैसे सन रह गए। वो हैरानी से पूछ बैठे, गुरुदेव, मैंने तो इतने विश्वास से झूठ बोला था, आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपया मुझे भी ये कला सिखाइए। और बस यहीं से हमारे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत होती है। पर देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सीधे सीधे नियम नहीं बता दिए। नहीं, उन्होंने पहले कहानी सुनाई, ये समझाने के लिए कि झूठ पकड़ने का हुनर सिर्फ कोई तकनीक नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक जरूरत है। ये कहानी है लालच और उसके अंजाम की। एक बहुत ही शांत और खुशहाल गांव था जहां धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका घी का कारोबार अपनी शुद्धता के लिए दूर दूर तक मशहूर था और उसका काम भी खूब अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच ने घर बना लिया। उसने सोचा, क्यों ना मुनाफा बढ़ाया जाए, और उसने घी में सस्ता तेल मिलाना शुरू कर दिया। शुरू में तो किसी को पता ही नहीं चला और उसकी कमाई देखते ही देखते कई गुना बढ़ गई। फिर एक दिन उस गांव में एक पहुंचे हुए साधु आए। उन्होंने जैसे ही घी सूंघा, वो समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज सच सबके सामने आएगा। साधु ने उस मिलावटी घी का एक दीपक जलाया और बस जहां से शुद्ध घी की सुगंध आनी चाहिए थी, वहां से काला धुआं और एक तेज बदबू उठने लगी। सच हवा में घुल चुका था। धर्मदत्त का झूठ पकड़ा गया और उसे सबके सामने अपनी गलती माननी पड़ी। तो इस कहानी के जरिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 3 बहुत ही जरूरी बातें समझाईं जो असल में झूठ पकड़ने की कला की बुनियाद हैं। पहली सीख, सच्चाई सूरज की तरह है, उसे हमेशा के लिए बादलों के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। दूसरी, ईमानदारी ही किसी भी काम में सबसे बड़ी पूंजी होती है। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी सीख है, बेईमानी तभी तक फलती फूलती है जब तक समाज अपनी आंखें बंद रखता है। एक जागरूक समाज में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है कि समाज को जागरूक कैसे बनाया जाए? बस इसी के जवाब में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो 7 पक्के नियम बताए जिनसे किसी भी झूठ को पहचाना जा सकता है। चलिए अब एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। जी हाँ, पूरे 7 संकेत। पहला नियम है, शरीर को पढ़िए। पता है, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी जुबान तो शायद साथ दे दे, पर शरीर अक्सर सच उगल देता है। आंखें चुराना, बार बार चेहरे या गर्दन को छूना, बेचैनी में पैर हिलाना और एक ऐसी मुस्कान जो होंठों पर तो हो पर आंखों तक ना पहुंचे, ये सब तनाव के संकेत हैं जो झूठ की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा नियम है, आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना। जो सच बोल रहा है उसकी आवाज आमतौर पर स्थिर और साफ होती है, लेकिन झूठ बोलते वक्त आवाज अचानक से बहुत ऊंची या बहुत धीमी हो सकती है। बातों में आ जैसी हिचकिचाहट बढ़ जाती है और कभी-कभी तो आवाज में एक हल्की सी कमकमी भी महसूस की जा सकती है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो है कहानी में विरोधाभास ढूंढना। देखिए, मनगढ़ंत कहानियों में ना कहीं कोई झोल रह ही जाता है। अगर एक ही सवाल को थोड़ा घुमा फिराकर दोबारा पूछा जाए तो जवाब में फर्क आ सकता है, क्योंकि सच याद रहता है पर झूठ को याद रखना पड़ता है। और इसी से जुड़ा है चौथा नियम, भावनाओं को परखना।
झूठे इंसान की भावनाएं या तो जरूरत से ज्यादा होती हैं या एकदम नकली। वो गुस्सा या दुख दिखा तो सकता है, पर क्या वही भाव उसकी आंखों में भी दिख रहा है? ज्यादातर मामलों में नहीं। 5वां नियम है समय का दबाव बनाना। झूठे व्यक्ति को अपनी कहानी गढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। अगर उससे अचानक कोई सवाल पूछ लिया जाए, जैसे तुम कल कहाँ थे, तो वो सीधा जवाब देने के बजाय एक पल के लिए घबरा जाएगा या सोचने लगेगा। 6वां नियम है जरूरत से ज्यादा जानकारी पर ध्यान देना। झूठा इंसान अक्सर अपनी बात को सच साबित करने के चक्कर में बहुत सारी गैर जरूरी बातें बताने लगता है। वो इन छोटी छोटी डिटेल्स में उलझाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। और अब आता है 7वां और शायद सबसे जरूरी नियम, अपने अंतर मन की आवाज सुनना। कभी कभी कोई ठोस सबूत नहीं होता, बस अंदर से एक एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारा अवचेतन मन होता है जो उन सभी छोटे छोटे संकेतों को जोड़ रहा होता है जिन्हें शायद हमने नोटिस भी नहीं किया। इस एहसास पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, इसे कभी नजरअंदाज न करें। तो ये थे चाणक्य के वो 7 नियम। और एक बात साफ है, ये नियम किसी पर शक करने या उसे जज करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को लेकर ज्यादा सजग और जागरूक बनने के लिए है। हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है, और हर कला की तरह इसमें महारत हासिल करने के लिए ध्यान से देखना, धैर्य रखना और लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और आखिर में हम आपको चाणक्य के उसी गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब समाज ही अपनी आंखें बंद कर ले तो बेईमानी का अंत आखिर कैसे होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।